बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। तो जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला जो बरकत जो जायका मुझे मेरे खानों में देते हैं, अल्लाह ताला वही बरकत वही जायका आपको आपके खानों में भी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, जो कि है मगज़ मसाला, मगज़ अंडे की रेसिपी। क्योंकि अंडे जो होते हैं इनको मगज़ से इसलिए मुशाबत दी जाती है कि जब हम मगज़ का सालन बनाते हैं तो वो भी कुछ इस तरह का बनता है। और ये सर्दियाँ आ गई हैं तो तंदूर की रोटी हो, पराठा हो, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये नाश्ते में भी मज़े का लगता है, ये दोपहर में भी मज़े का लगता है, और ये शाम को भी मज़े का लगता है। तो आप इसको किसी भी वक्त बना सकते हैं। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है और लाइक करना बिल्कुल फ्री भी है, और ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भी है। ठीक है, ये मुझे मोटिवेट करता है। चलें जी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में मस्टर्ड ऑयल को ऐड कर दिया है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। मैंने इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाया, आप एक दफ़ा बना के देखें, बहुत ही बेहतरीन बनता है, और वैसे भी एक हेल्दी ऑयल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने भर के प्याली, जिसके अंदर तकरीबन मैंने कुछ 3 प्याज चॉप किए होंगे, ठीक है जी, वो भर के एक प्याली मैंने मस्टर्ड ऑयल के अंदर डाल दी है। और मैं अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स भी कर रही हूँ, भून भी रही हूँ। पहले हम तकरीबन कोई 1 मिनट के लिए इन प्याज़ों को नरम करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन, हद से ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस आप थोड़ा सा इसको भूनेंगे प्याज को खाली ऑयल के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे, जो कि बहुत ही झटपट, ये बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं, और मैं कहती हूँ आप बनाएंगे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपके मज़े हो जाने हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने हाफ़ चम्मच जो है लाल मिर्च का ऐड कर दिया है, हाफ़ चम्मच ही मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी, हाफ़ चम्मच ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, और हाफ़ चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया, बस इतना ही। और आगे मैं गरम मसाला और काली मिर्च आपको आगे जाके बताऊंगी। तो ये आपने इसकी भुनाई करनी है। ठीक है जी। आपने अच्छे तरीके से इसको भूनना है, और थोड़ा सा पानी फिर आपने लगाना है। पहले अभी आपने इसको भूनना है, क्योंकि प्याज की नमी अभी बीच में है, तो भी हमें फ़ौरी पानी लगाना। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, ताकि जो हमारा मसाला है, जो हमारा नमक मिर्च हल्दी है, वो जलनी नहीं चाहिए, और ये जो मगज़ मसाला हम बना रहे हैं इसकी खूबसूरती ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जो मगज़ के लवर्स हैं, और कभी मगज़ नहीं बनाया जाता, तो अंडों को आप इस तरीके से बनाएं कि वो मगज़ को भी पीछे कर दें। ये जो अंडों का मगज़ मसाला है ना, इसको आप इंजॉय करें तो आपके मज़े हो जाने हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा भुन गया था, तो इसके अंदर मैंने 4 अदद वो अंडे ऐड किए हैं। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें 4 अदद अंडे ऐड किए हैं, और अभी हम इसको हिलाएंगे नहीं। ये प्रोसीजर आपने देखना है, हल्का सा मैंने देखे चेक किया है, तो इसकी लेयर बननी चाहिए मोटी मोटी। ठीक है जी। ये बिल्कुल ही छोटा छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको तोड़ रही हूँ, तो इसकी एक लेयर बननी चाहिए मोटी मोटी, फिर ये मज़ा आएगा। बिल्कुल ही वो छोटा छोटा नहीं होना चाहिए। तो जी मैं कहती हूँ ये इतने मज़ेदार हैं ना, आप लंच में बच्चों को दे सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में अपने हस्बैंड को ये वाला नाश्ता कराएं। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें कि मैंने हाफ़ चम्मच जो है काली मिर्च और हाफ़ चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। मैंने जितनी मिकदार इस्तेमाल की वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप जब बना रहे होते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि हमने कितना कैसे कितना डालना है। ठीक है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें काटी हुई हैं, मैंने अदरक काटा हुआ है, और मैंने सब्ज़ धनिया काटा हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि इसका मज़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अगर किसी को अदरक पसंद नहीं है तो वो इसको स्किप भी कर सकता है, लेकिन इसके इतने बेनिफिट्स हैं। तो मैं कहती खाना जो है ना हमारा, वो एक मेडिसन है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से बनाएं। ठीक है जी। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, मुझे कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो के बारे में। ठीक है जी। और मुझे आपका वेट रहेगा कि आपकी दिल तक मेरी जो रेसिपी की एफ़र्ट है वो पहुंची है कि नहीं। ठीक है जी। आपको पता है हमेशा जो लास्ट में हम नमक वगैरह भी चेक कर लेते हैं, तो मैंने नमक चेक किया था, मुझे कम लगा था, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। मैं कहती हूँ कि आपके मज़े हो जाने। इतनी मज़ेदार ये अंडे बने हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि आपने इनको निवालों के साथ, बाइट्स के साथ आपने खा जाना है। ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे तंदूर की रोटी के साथ मैंने आपके साथ बाइट्स शेयर की हैं।
आप अगर नाश्ते में हैं तो पराठा सर्व कर सकते हैं, और लंच में बना रहे हैं तो तंदूर की रोटी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर डिनर है तो आप चपातियाँ इसके साथ बना सकते हैं। तो जिसका जैसे दिल करे इसको खाए बनाए और फिर मुझे बताए हैं जी। तो हुण मोटिवेट होइओ, एड्डी आसान रेसिपी तुहाडे वास्ते लैके आई, कोई एड्डे लम्बे चौड़े मसाले नहीं दसे तुहानू, ठीक है जी। तो मोटिवेट होइओ तो मगज़ मसाला बनाना सीख लो, वो भी अंडिया दा, हैं जी। तो आपने जब अपने हस्बैंड को इसको बना के देना तो उन्होंने आपसे इसकी भी फरमाइश करनी है कि चलो जी फिर यही बना दिओ सानू पराठियां दे नाल, वो भी देसी घ्यो दे पराठे, ओए होए होए होए। तो मस्टर्ड ऑयल च बनया होया ये मगज़ मसाला, आए हाय हाय, हेल्दी कॉम्बिनेशन, तो मज़ा हो जाना है जी, हैं जी। तो ये देखिए ये झटपट बन जाते हैं। कभी आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये बस जस्ट 4-5 मिनट में आपने इनको रेडी कर लेना है, ठीक है जी। और इतने मज़ेदार होते हैं कि तंदूर की 2-3 रोटियां तो फिर आप खा ही जाएंगे। और आपने जो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने जब ये बनाए तो आपने इसके साथ कितनी रोटियां खाई हैं जी। अच्छा जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।